हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन की तैयारी को लेकर पंजाबी धर्मशाला में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आज कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उनकी ड्यूटियां लगाई। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रत्येक जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में आएंगे कि सम्मेलन रैली का रूप धारण करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रत्येक बूथ पर 10-10 कार्यकर्ता की टीम बनाई गई है। इस सम्मेलन में जिला भर के बूथों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा की हरियाणा सरकार से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सहित सभी वर्ग इस सरकार से दुखी हैं। प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार युवाओं को पक्की नौकरी देने के बजाय कच्ची नौकरियां दे रही है और इन कच्ची नौकरियों में भी देश के संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। दलित और पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और विधानसभा में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने वाले मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं। सरकार के कार्यकाल में एसएससी के अध्यक्ष पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसे हटाने के बजाय उसकी सेवा वृद्धि कर दी गई। हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पैसे पकड़े गए। इतना ही नहीं, प्रदेश में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया। उसे बर्खास्त करने के बजाय पड़ोस के जिले में ही उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। अशोक अरोड़ा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बोलते हुए कहा कि भाजपा पार्टी की यात्रा सरकारी खर्चे पर की जा रही है। ये पहला अवसर है जो पार्टी का कार्यक्रम सरकारी खर्च पर हो रहा है। देश कितना विकसित है ये सब जानते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के 5 किलो अनाज पर अपने परिवार को पाल रहे हों, वह देश विकसित कैसे हो सकता है। आज देश का युवा विदेश में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहा है क्योंकि देश में रोजगार नहीं है। उन्होंने बैठक में आए कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह 21 जनवरी को भारी संख्या में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और इस सम्मेलन को एक विशाल रैली का रूप देने का काम करे। आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में है। पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा ने 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में होने वाले इस कार्यकर्ता को बड़ी रैली के रूप में घोषित किया है, जिसकी अगुवाई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। अशोक अरोड़ा ने रैली को लेकर पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं संग बैठक कर रणनीति बनाई। 21 जनवरी की ये रैली राजनीतिक लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक अरोड़ा कांग्रेस पार्टी के बड़े और मजबूत पंजाबी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी है। ऐसे में 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में रिकॉर्ड भीड़ जुटना अशोक अरोड़ा के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद होगा। अशोक अरोड़ा ने पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूदा भाजपा सरकार और सीएम पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल जनता का विश्वास खो चुके हैं। जब जनता विश्वास न करे तो सीएम को विधानसभा में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की नौबत आ गई। झूठे लोग ही कस्में खाते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते साल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नागरिक अभिनंदन विपक्ष आपके समक्ष और राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में अशोक अरोड़ा अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा चुके हैं। ऐसे में 21 जनवरी के कार्यक्रम में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अशोक अरोड़ा तैयार है। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं को इस रैली की तैयारियों में जुटने का आह्वान अशोक अरोड़ा ने किया है। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष जलेश शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व संगठन सचिव सुभाष पाली, कांग्रेस नेता मेहर सिंह रामगढ़, जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रधान सुरेंद्र सैनी, निशी गुप्ता, सुनीता नेहरा, ओमपाल कश्यप, टेकचंद बारना, डॉक्टर कृष्ण चंद्र लाल, युवा कांग्रेस के जिला प्रधान राजन बोडला, हरीश क्वात्रा, प्रेम हिंगाखेड़ी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ने संबोधित किया। पार्टी की तरफ से लगातार जहां जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से लोगों के बीच में जाया जा रहा है, वहीं 1 तारीख से जिला सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं और उसके अंदर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। और लगातार ऐसा हो रहा है कि 1 नवंबर से जो रैली शुरू हुई थी और 1 जनवरी से जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, कार्यकर्ता सम्मेलन भी एक रैली का रूप ले रहे हैं। लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति गुस्सा है। वो गुस्सा इस बात के लिए है कि ये सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई है। जो सरकार ये कहती थी कि हम पर्ची और खर्ची बंद करके मेरिट पे नौकरियां दे रहे हैं, उस सरकार ने पर्ची खर्ची बंद करना तो दूर की बात, लोगों को रोजगार देना ही बंद कर दिया।
कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं कौशल विकास के माध्यम से, और उसका भी डायरेक्टर पकड़ा गया था। वो भी पैसे लेने के मामले में जेल में गया और जेल से जमानत मिलते उसको फिर पुरस्कार दे के अच्छी जगह पर सेट कर दिया गया। और उन कच्ची नौकरियों में भी गरीब का आरक्षण खाया जा रहा है। जो संविधान के अंदर SC BC भाइयों को आरक्षण मिला हुआ है, खट्टर साहब की सरकार ने 95,000 नौकरियां कहते हैं हमने कौशल विकास में दी है, उसमें उसका आरक्षण नहीं दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है SC BC समाज के भाइयों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको संविधान में आरक्षण मिला हुआ था। और हमें आज कहते हुए दुख होता है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पे चला गया। कितने महिला अपराध बढ़ रहे हैं, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। प्रधानमंत्री बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत तो हरियाणा से करते हैं और हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। और बेटियों की क्या दुर्दशा है, आपके जिले में देख लो ना। एक मंत्री के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया, आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया, उसको हटाने का काम नहीं किया। हमारी महिला जो खिलाड़ी हैं वो पुरस्कार आप वापस करने पे मजबूर हो रही हैं। तो पूरी तरह सरकार, जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, नशे की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं, बेरोजगार किसी को मिल नहीं रहा, तो ऐसे में आज विपक्ष की जो भूमिका है केवल कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी विधानसभा से लेकर सड़क तक उसको निभा रही है। निश्चित रूप से देश और प्रदेश में परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 21 तारीख को कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन, क्योंकि हम एक बूथ में 10 कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, हर हल्के में 2000 से बूथ हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन 10 से 15,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बढ़ेगा, जो एक बहुत बड़ी रैली का रूप लेगा। उसके लिए आज कार्यकर्ताओं ने मीटिंग ली, और कार्यकर्ताओं में जो जोश देख के कह सकता हूं कि मैं मानता हूं कि आज कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय सबसे बड़ी रैली कुरुक्षेत्र में 21 तारीख को होने जा रही है। चाहे वो जन आक्रोश रैली है, चाहे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन है, ये लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है। और अब हम प्रोग्राम भी एक शुरू करने जा रहे हैं, कांग्रेस घर घर कांग्रेस। हर घर में कांग्रेस, हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों को और इस सरकार ने जो लोगों के साथ धोखा दिया है उनको लेकर डोर टू डोर एक कन्वेंसिंग शुरू करेंगे, जिसमें हर घर जाकर हम लोगों को कांग्रेस के साथ जुड़ने की अपील करेंगे। मैं जो है ना, इनके तो HPSC के दफ्तर में पैसे पकड़े गए, SSC कमीशन में जब पैसे पकड़े गए थे, हमारे जिले का ही एक साथी उसका चेयरमैन था, उसको आगे एक्सटेंशन दे दी थी। अब जो कौशल विकास वाला पकड़ा गया उसको आगे और पुरस्कार देके अच्छी पोस्टिंग दे दी गई। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। इनकी बात करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री जी, अगर वहां आप इससे अंदाजा लगाओ कि मुख्यमंत्री का लोगों में विश्वास नहीं रहा और लोगों का मुख्यमंत्री में नहीं रहा। क्यों? मुख्यमंत्री जहां जाता है लोगों को धमकाता है और लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री विधानसभा में गीता पे हाथ रख के कसम खानी पड़ी कि मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं। अगर मुख्यमंत्री की बात पे लोगों को विश्वास होता तो कसम उठाने की लोड़ नहीं थी। कसम वही लोग उठाते हैं जिनका विश्वास उठ जाता है। आज सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। क्या इलेक्शन को लेकर क्यों कर रहे हैं? मुझे हैरानी होती है कि विकसित भारत की बात करते हैं। अरे जिस देश के 80 करोड़ लोग फ्री का अनाज लेके अपने बच्चों का पेट पालते हो, जिस प्रदेश और देश के बच्चे अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेशों में जाके मजदूरी करने पे मजबूर हो रहे हो, उसको कैसे विकसित भारत कहेंगे? ये एक ड्रामा है। और पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के प्रोग्राम में खर्चा सरकार का हो रहा है।